जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस का पीवाईक्यू प्रैक्टिस नंबर 31 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 30 तक पूरा पढ़ लिया है, ठीक। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देख सकते हैं ये आपका पूछा गया था 21/8/2024 में पूछा गया है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, सांभर झील किस राज्य में स्थित है। तो पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो सांभर झील जो है ये आपका राजस्थान में है, ठीक। NH-44 किसको जोड़ती है, तो दो का राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है। आगे देखेंगे यहाँ पे, विश्व जनसंख्या दिवस, फिर से देख सकते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। दलाई लामा भारत कब आए थे, तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा 1962 में आए थे। पाँचवा, सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो पाँचवें का राइट आंसर हो जाएगा बिहार। इनमें से कौन 2024 में प्रो टेम स्पीकर बनाए गए थे, तो बताएंगे यहाँ पे 6 का राइट आंसर ये हो जाएगा भर्तृहरि महताब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन सा है, तो 7वें का राइट आंसर हो जाएगा बिहार। निम्न में से कौन सा शरीर का अंग ग्रंथि शरीर के तापमान के नियमन के लिए उत्तरदायी है, तो 8वें का राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस होता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन कालिदास द्वारा लिखित रचना नहीं है, तो क्या हो जाएगा गीता हो जाएगा 9 का राइट आंसर। देखते हैं यहाँ पे, तो गीता हो जाएगा, इनका नहीं है। आगे देखते हैं यहाँ पे, प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया है, तो बताएंगे यहाँ पे संस्कृत भाषा में। तो 10 का राइट आंसर संस्कृत हो जाएगा, बिल्कुल सही है, हरिशेर ने लिखा है। नेक्स्ट यहाँ पे, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, और 14 अप्रैल को अंबेडकर दिवस मनाते हैं, ठीक, जन्म दिवस। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है, तो 12 का हो जाएगा राज्यसभा में पेश किया जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। और राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 के में है। नेक्स्ट यहाँ पे, 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, तो बताएंगे यहाँ पे 15 का राइट आंसर, तो गुलजार और रामभद्राचार्य दोनों को मिला है। बिहार में SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री कौन है, तो 16 का हो जाएगा आपका जनक राम है। नेक्स्ट है यहाँ पे, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो बताना है यहाँ पे इसका सुकुमार सेन हो जाएगा 17 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो 18 का हो जाएगा पेरिस में है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी, तो 19 का हो जाएगा 25 सितंबर 2014। और इसका सॉल्व करेंगे मैथ के क्वेश्चन का, तो 2 आ जाएगा, यानी कि एक आंसर आ जाएगा। आगे, छलनी कोशिका किसे कहा जाता है, तो 21 का हो जाएगा 2 फ्लोएम को कहते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, तो 22 का हो जाएगा 2 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल है, तो कितना हो जाएगा, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 625। नवरत्न कौन सा समास हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। देखते हैं, ये द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक, क्या द्वंद्व समास नवरत्न। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44 हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं यहाँ पे, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संविधान की किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो अनुच्छेद 19 या 21, कौन सा हो जाएगा 26 का, तो 26 का 21 हो जाएगा, ठीक। अब इसको मैथ के क्वेश्चन है 27 का 2 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो। आगे देखते हैं यहाँ पे, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, तो 28 का क्या पहला सही है, बिल्कुल सही है। 1942 में हजारीबाग जेल से कौन भागा था, तो 29 का राइट आंसर बताना है, तो ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। आगे देखते हैं यहाँ पे, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, तो पुष्कर मेला हो जाएगा यहाँ पे, या फिर सोनपुर मेला। देखते हैं यहाँ पे 30 का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो सोनपुर मेला बिल्कुल सही है, बिहार में होता है आपका। भीम बांध अभयारण्य किस जिला में है, तो आपको बताना है 31 का राइट आंसर, तो ये मुंगेर में हो जाएगा।
आगे 1975 के आपातकाल के दौरान बिहार में राज्यपाल कौन था? तो 32वां का राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र ढोडीबा भंडारे। 33 बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो 33 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा आपका पटना हो जाएगा। ये क्या है, मैथ के क्वेश्चन है 34, तो इसका 3 आ जाएगा, करके देखिएगा। 35 का भी राइट आंसर बता दे रहा हूँ, ये 1 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन की खोज, ठीक। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। और देखते हैं जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? तो अमेरिका ने गिराया था 37 का, ठीक, अमेरिका। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा हो जाएगा 38 का, तो बिल्कुल सही है, हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा 23 जुलाई 1856 में। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो क्या बताएंगे आप, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 का? तो ये हो जाएगा मोगलीपुत्र तिस्स ने किया था इसकी अध्यक्षता। आगे राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो 41 का हो जाएगा, अनुच्छेद 61 में है। चलिए 42 देखेंगे यहाँ पे बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, यानी कि लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था बंगाल विभाजन। आगे देखेंगे, चलिए देखते हैं यहाँ पे 43 इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में है? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। इनमें से कौन सा सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है? तो सोडियम नाइट्रेट का क्या हो जाएगा यहाँ पे NaNO3 हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे 44 का, तो 2 बिल्कुल सही है आपका यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 45 इनमें से कौन सा बिहार का जिला है जो नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा गोपालगंज। छक्का पंजा करना मौर्य का सही अर्थ है? तो 46 का हो जाएगा ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अनुधन एषण हो जाएगा, ठीक, अनुधन वेषण अनुवेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुधन एषण हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, अनुधन एषण मतलब अन्वेषण। फाहियान किसके समय भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। देखते हैं यहाँ पे 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे जी का मान कितना होता है? तो 49 का बताइए, जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? तो 50 का राइट आंसर आपको बताना है, तो जगह मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। चलिए 51 देखेंगे यहाँ पे भरपेट में समास बताइए। तो भरपेट में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययभाव समास हो जाएगा। देखते हैं क्या उनका, तो बिल्कुल सही है, भरपेट में अव्ययभाव समास। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो उसे क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं या फिर कार्टिलेज। देखते हैं 52 का राइट आंसर, तो उसे टेंडन बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं, टेंडन। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे दस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा 2, उज्बेकिस्तान। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो 54 का हो जाएगा 4, एसिटिक अम्ल होता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे सुवेरिन पौधे के किस भाग में पाया जाता है? तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पेरिडर्म छाल में। आगे देखेंगे यहाँ पे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह है, तो वह कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो 56 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 56 का ऊर्जा का नियम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 57 व्हेन वी गॉट होम लास्ट इवनिंग वी फाउंड दैट द गेस्ट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 57 का होता है गेस्ट हैड अराइव्ड हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 58 तो इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंटीसिपेट। तो एंटीसिपेट का मीनिंग बताना है जो इन चारों में से जो बताएगा इसका। तो एंटीसिपेट का हो जाएगा, एंटीसिपेट का मतलब होता है प्रत्याशा करना, यानी कि आशा रखना होता है, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फॉर सी हो जाएगा, यानी कि पहले से देखना या पहले से भाप लेना होता है। दूसरा है व्हेन आई फिनिश राइट डैश दिस लेटर आई विल कम एंड हेल्प यू। तो यहाँ पे 59 का क्या हो जाएगा? तो 59 का हो जाएगा यहाँ पे राइटिंग, ठीक, आई फिनिश राइटिंग। यहाँ पे 60वां क्या लिखा हुआ है आई लव्ड टू लिसन टू माई फेलो पैसेंजर ए हार्डली ओल्ड सोल्जर आई जज फ्रॉम हिज एटीट्यूड एंड
अटायर। द वर्ड अटायर इन द एबव सेंटेंस मीन्स, तो अटायर का बताना है आपको मीनिंग क्या होता है, तो इसका मतलब होता है पोशाक या पहनावा होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा आउटफिट हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, भारत का सबसे बड़ा पुल धौला सदिया किस नदी पर है, तो 61 का राइट आंसर आपको बताना है। तो 61 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। मुद्रास्फीति में क्या होता है, तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा की मूल्य घटता है और वस्तु की कीमत बढ़ती है। आगे देखते हैं यहाँ पे, अगस्त 1942 में राजेंद्र प्रसाद किस जेल में रखे गए, तो 63 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 बांकीपुर जेल। अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है, तो 64 का हो जाएगा 2 राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत से संबंधित है। आगे देखते हैं यहाँ पे, कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 700 किलोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, तो बताना है यहाँ पे 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक। चिकैनेरी हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर, यानी कि झूठा इल्जाम। आगे देखेंगे यहाँ पे, आप विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में है, तो 67 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा गया। विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था, तो 68 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बिहार हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे हम, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया था, तो 70 का हो जाएगा 2 दादा भाई नौरोजी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, डेयरी मत्स्य पालन और कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो 71 का हो जाएगा 3 प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 72 अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र के लेखक तो कौटिल्य हैं आपके। आगे देखेंगे यहाँ पे, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 73 का 2 हो जाएगा 22 मार्च को। अटल सेतु किस राज्य में स्थित है, तो 74 का 3 महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, तो 75 का हो जाएगा 2 1.003। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने करवाया। वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती हैं, तो पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, बिहार सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा 2006। मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 79 का होता है 4, यानी कि 4 का मतलब हुआ 44 और 46 दोनों हो जाएगा, ठीक। ये दोनों में से कोई एक। पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है, तो 80 का हो जाएगा गया में। 81 देखते हैं यहाँ पे, द स्पिरिट ऑफ लॉस के लेखक कौन है, तो 81 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 मॉन्टेस्क्यू हो जाएगा। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। कहाँ पे लिखा हुआ है, तो 82 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। पौधों की वृद्धि का हार्मोन कौन सा है, तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सिन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, तो 84 का 3 गुजरात हो जाएगा। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है, तो 85 का हो जाएगा यहाँ पे एड्रिनल होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, तो 86 का राइट आंसर बताइए, तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संघीय व्यवस्था है। भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो 87 का हो जाएगा 4, यानी कि राजस्थान। आगे, हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो 88 का राइट आंसर बताइए, तो ये हो जाएगा के.पी. जायसवाल। 1919-20 में दरभंगा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो 89 का हो जाएगा यहाँ पे 2 स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट यहाँ पे, सुरेंद्र किशोर को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है, तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा 3 पत्रकारिता। भारत में कोविड-19 का सबसे पहला केस कहाँ दर्ज हुआ था, तो 91 का हो जाएगा 3 केरल हो जाएगा। आगे, भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, तो 92 का हो जाएगा 1 राजा राम मोहन राय को। लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो 93 का हो जाएगा 4 मिट्टी का प्रयोग। आगे, लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटा सकता है, तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लोकसभा सदस्य हटा सकता है। आगे देखते हैं यहाँ पे, भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है,
तो 95 का हो जाएगा 1, अनुच्छेद 324 हो जाएगा। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो 96 का हो जाएगा 3, 6 होते हैं, हिंदी में पढ़ा होगा आपने। और राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जाता है? तो 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 123। आगे देखते हैं यहाँ पे 23 जनवरी 1897 को किनका जन्म हुआ था? तो क्या हो बोलेंगे सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा 98 का, तो बिल्कुल सही है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो 99 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, और रंध्र के द्वारा। आगे देखते हैं यहाँ पे श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो बताएंगे यहाँ पे, तो झेलम नदी के किनारे स्थित है। ठीक, तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।